हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल 2020 में पूछे गए जो सभी इडियम्स की सीरीज है, यानी कि 72 इडियम्स जो पूछे गए थे, उस सीरीज की ये 5वीं क्लास है। इससे पहले हमने 4 क्लासेस कवर करी हैं। अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां से उन क्लासेस को कवर कीजिए और फिर इस क्लास पे आइए। जो भी लेक्चर की पीडीएफ होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल English@Dean सर वहां पे मिल जाएगी। और आज की इस क्लास में हम फिर से कुछ इडियम्स लेंगे और उन इडियम्स से रिलेटेड जितने भी इडियम्स हो सकते हैं, मतलब जितनी भी पॉसिबिलिटीज बन सकती है उन इडियम्स को लर्न करने का, सीखने का या नई चीजों को सीखने का, जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे गए, उन सभी को हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो है ये 25 नंबर का है, इससे पहले हमने 24 नंबर तक के इडियम्स कवर कर लिए। ये 25 नंबर का इडियम्स है और हमने 72 इडियम्स तक जाना है। पहला है यानी कि 25वां है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना। ठीक, अब मैं बार बार ये बात समझाता हूं कि केवल अगर मैं यहां से आंसर बता दूं तो ये इतनी अच्छी बात नहीं होगी कि मैं केवल इतना बोल दूं टू स्टार्ट कन्वर्सेशन। ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू स्टार्ट कन्वर्सेशन, तो सही ऑप्शन हो जाएगा मेक अ बिगनिंग और स्टार्ट समथिंग। लेकिन अभी भी बहुत कुछ है इस इडियम में सीखने के लिए और उसको ऐसे समझना है। ये जो आइस वर्ड है ना, आइस, इससे ध्यान रखिएगा, बी स्केटिंग ऑन थिन आइस, बी स्केटिंग ऑन थिन आइस, और दूसरा है कट नो आइस। ये दो इडियम याद रखिए। कट नो आइस विथ समबडी, ये प्रिपरेशन में भी आ जाएगा आपको, ये पूछे गए। कट नो आइस विथ समबडी का मतलब होता है टू हैव नो इफेक्ट। कट नो आइस समबडी का मतलब होता है टू हैव नो इफेक्ट, और इसका मतलब होता है टू टेक रिस्क, टू टेक रिस्क। ये बस समझ में आ गई। ठीक, तो ये आइस से आपको ध्यान रखना है, ब्रेक द आइस, कट नो आइस और टू हैव नो इफेक्ट। अच्छा, टेक रिस्क के लिए एक लीप इन द डार्क बताया था इसी सीरीज में, आगे की क्लासेस में, यानी कि पहले जो क्लासेस हुई हैं। फिर इसके बाद देखिए, यहां पे आपके पास लिखा हुआ है कूल, इस पे भी बोला गया है। देखो सही ऑप्शन तो ये है, मेक अ बिगनिंग और स्टार्ट समथिंग। कूल से आपको ध्यान रखना है, बहुत बार बोला गया है एज कूल एज क्यूकम्बर, मतलब बहुत ज्यादा ठंडा होना, बहुत कूल होना। महेंद्र सिंह धोनी के बारे में बहुत बार वीडियो बोला गया है, ही इज एज कूल एज क्यूकम्बर। क्लियर। फिर आपके पास प्ले इट कूल, प्ले इट कूल, और फिर है कूल योर हील्स, कूल योर हील्स। अब इन तीनों के मतलब समझ लीजिए। इन दोनों का तो मतलब आपको क्लियर हो गया, कूल एज क्यूकम्बर और प्ले इट कूल। इसका मतलब होता है टू बी काम, टू बी काम, और कूल योर हील्स का मतलब होता है टू वेट, टू वेट। तो अभी देखो, केवल एक इडियम था ब्रेक द आइस, बट इसके अलावा आपको ये 3 4 5 चीजें पता चल गई। अभी और भी मैं बता सकता हूं, बट बहुत ज्यादा करने का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास अ लीन पैच। अ लीन पैच को समझने के लिए पहले एक वर्ड आपको समझना होगा, लीन। ये जो लीन लिखा हुआ है देखो, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। अगर लीन वर्ब की तरह काम कर रहा है तो इसका मतलब होता है झुके होना। he was leaning against the wall, तो वो दीवार की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ था, to bend, इस तरह से। तो लीन वर्ब फॉर्म में हो गया। लीन आपका एडजेक्टिव भी होता है, ये ध्यान रखना है। यहां पे लीन जो है ना, ये एडजेक्टिव है, हालांकि लीन वर्ब की तरह भी यूज होता है। क्लियर। अच्छा, जब लीन एडजेक्टिव होता है तब इसका मतलब होता है बहुत ही थिन बॉडी का होना, जिसकी बॉडी बहुत थिन है, उसमें कोई फ्लैश नहीं है, कोई मांस नहीं है, बहुत ही दुबला पतला है, तो उसको आप लीन बोलते हो। अब इसके अलावा आप लीन पीरियड यूज करते हो, वो टाइम पीरियड जिस टाइम पे मतलब सब कुछ बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बिजनेस बहुत खराब हो जाता है, प्रॉफिट बहुत कम हो जाता है, तो उसको लीन पीरियड बोल सकते हो। जैसे कोरोना के टाइम पे जो पूरा साल रहा है वो लीन ईयर रहा है। लीन ईयर क्यों रहा? क्योंकि हमारा बिजनेस ठप हो गया, प्रॉफिट हमारा गिर गया और बहुत लॉस हुआ, तो लीन ईयर, उस वजह से आप इसको समझ सकते हो। जैसे अजिंक्य रहाणे और जो चेतेश्वर पुजारा है, या चेतेश्वर पुजारा के लिए कह लीजिए, विराट कोहली के लिए कह लीजिए कि एक लीन पैच सा चल रहा है। हालांकि विराट कोहली के लिए ऐसा नहीं कह सकते हो, लगातार उनके रन बन रहे हैं, बट आप चेतेश्वर पुजारा के लिए कह सकते हो। तो अ लीन पैच का मतलब हो गया पीरियड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस, ये सही ऑप्शन बन जाएगा। क्लियर है। अब इसमें भी कुछ चीजें देखने के लिए, जैसे ये वर्ड है थिन, इसको समझिए। देखिए सही ऑप्शन हो गया पीरियड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस, मैंने लीन वर्ड को समझा दिया, वर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है। अभी ये जो थिन है ना, जैसे थिक आया था एक बार, अभी इसी सीरीज में पहले आया था थिक, तो वहां पे भी बताया था और यहां भी बता रहा हूं, थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू थिक एंड थिन, इसका मतलब होता है हर परिस्थिति में, थ्रू थिक एंड थिन। फिर होता है आउट ऑफ थिन एयर, न जाने कहां से, सडनली, पता नहीं कैसे, आउट ऑफ थिन एयर। फिर है एक होता है द
थिन एंड ऑफ द वेज, द थिन एंड ऑफ द वेज, वेज होता है लकड़ी का टुकड़ा, उसका पतला वाला एंड। तो कोई शुरुआती, जैसे टिप ऑफ द आइसबर्ग बोलते हो, कोई समस्या है उसका शुरुआती दौर है, क्लियर। तो द थिन एंड ऑफ द वेज। और एक बहुत सॉरी, एक बहुत अच्छा ये वर्ड है आपके पास, वियर थिन, पेपर में बहुत बार पूछा गया है। वियर थिन का मतलब होता है टू बिकम लेस एक्सेप्टेबल, क्लियर है, टू बिकम लेस एक्सेप्टेबल। और आपको ध्यान रखना है ना, ये आपको मिलेगा पेशेंस के साथ बहुत बार मिल जाएगा। माई पेशेंस इज वेयरिंग थिन, सॉरी, माई पेशेंस इज वेयरिंग थिन, इसका मतलब होता है कि मेरा पेशेंस अब जवाब दे रहा है, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो वियर थिन का मतलब ग्रेजुअली वीक होना, धीरे धीरे कमजोर होना, लेस एक्सेप्टेबल होना या धीरे धीरे कमजोर होना। द थिन एंड ऑफ द वेज का मतलब होता है द बिगिनिंग ऑफ अ हार्मफुल डेवलपमेंट, कोई ऐसा समस्या जिसकी शुरुआत हो, द बिगिनिंग ऑफ अ हार्मफुल डेवलपमेंट। आउट ऑफ थिन मतलब पता नहीं कहां से, फ्रॉम नथिंग, मैं इसके लिए लिखना बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा, फ्रॉम नथिंग, ठीक है, फ्रॉम नथिंग, सडनली, पता नहीं कैसे। अब मैं यहाँ पे 1 करोड़ रुपए थोड़ी ला सकता हूँ अचानक से, आई कांट प्रोड्यूस 1 करोड़ रुपीज आउट ऑफ थिन एयर, मैं नहीं ला सकता हूँ। एंड थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है हर परिस्थिति में, सर वी विल बी विथ यू थ्रू थिक एंड थिन, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो, अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। सर ये जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ, अगर आप इतना सब कुछ नोट कर लेते हो, इतनी सारी बातें क्लियर कर लेते हो, तो आप यकीन करिए आप कोई भी प्रीवियस ईयर उठाओगे तो आपको ये सब मिलेगा उसमें, क्लियर। तो ये हो गया थ्रू थिक एंड थिन। बाकी एक वर्ड और है आपके पास, अगर आप चाहो तो इसको भी नोट कर लो, ये रहा आपके पास क्लॉथ, है ना। इसका होता है कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, हाँ, कट योर कोट, कहते हैं ना उतनी पाँव पसारिए जितना जितनी बड़ी चादर हो, ऐसे करके, तो वही है कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। ये एक सेइंग है, इसको आप पढ़कर ही समझ लोगे इसका मतलब, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, क्लियर। अब बाकी तो कुछ है नहीं, समझा दिया। लीव एज अ पीरियड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस और ब्रेक द आइस टू स्टार्ट समथिंग, और इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर इतनी बात। चलो नेक्स्ट देखो, देखो अब देखो क्या है, ये है आपके पास, माय ब्रदर हैज डिसाइडेड टू सेटल समथिंग। अब मेरे ब्रदर ने डिसाइड किया सेटल करने का इन लंदन फॉर गुड। फॉर गुड का मतलब होता है हमेशा के लिए, फॉर एवर, हमेशा के लिए, है ना। ही लेफ्ट इंडिया फॉर गुड, इट मीन्स ही लेफ्ट इंडिया फॉर एवर, हमेशा के लिए उसने छोड़ दिया। तो सही ऑप्शन हो जाएगा फॉर एवर। इसमें एक वर्ड है ब्रीफली, इस वर्ड को समझिएगा, ये जो ब्रीफ वर्ड है ना, ब्रीफ, अगर आप बिगिनर हो तो बिल्कुल समझिएगा, ये एडजेक्टिव भी है और ये वर्ब भी है। ये इसलिए जरूरी होता है पार्ट ऑफ स्पीच जानना, क्योंकि कई बार हम अगर पार्ट ऑफ स्पीच नहीं समझ पाते तो हम उनके फंक्शन को नहीं समझ पाते हैं। ब्रीफ एडजेक्टिव है तब तो शॉर्ट हो गया, क्लियर, लेकिन वर्ब है तब इसका मतलब होता है टू इन्फॉर्म, टू इन्फॉर्म। और इसी एडजेक्टिव में अगर एलवाई बनाओगे तो ये बन जाएगा एडवर्ब, क्लियर। चलो अगला है रैंक एंड फाइल। रैंक एंड फाइल का मतलब होता है बहुत ही ऑर्डिनरी लोग, तो ऑर्डिनरी वर्कर्स इन अ कंपनी, रैंक एंड फाइल, क्लियर। बाकी और कोई वर्ड तो लिख नहीं रहा है बताने के लिए, देखिए। अच्छा ऑर्डिनरी के लिए एक बहुत अच्छा वर्ड है ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब होता है कटोडियन, कटोडियन, ये एक वर्ड ध्यान रखिएगा, पेपर में एक बार पूछा गया सिनोनिम के तौर पे, तो यह वर्ड ध्यान दीजिएगा। चलो समझ आ रहा है ना, क्लियर है, ठीक। आगे देखो नेक्स्ट है हमारे पास बर्न द मिडनाइट ऑयल, बहुत बार पूछा गया है, और टू कम राउंड। चलो बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है देर रात तक जग कर मेहनत करना, तो वर्क लेट इनटू द नाइट। जैसे अभी मुझे क्या है कि मैं लाइव क्लासेस नहीं कर पाता हूँ, क्लियर, मैं बहुत बार कोशिश कर रहा हूँ बट प्रॉब्लम हो रही है, लाइव क्लासेस में नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है। तो रात के 11 बजे 12 बजे जो भी टाइम होता है 10 बजे के बाद से फिर मैं रिकॉर्ड करता हूँ, फिर वीडियो अपलोड करता हूँ, और इस तरह क्लासेस करनी पड़ती है। दैट इज कॉल्ड बर्न द मिडनाइट ऑयल, वर्क लेट इनटू द नाइट। अब इस ऑयल वर्ड से ध्यान रखिएगा, अभी कुछ दिन पहले इसी सीरीज में मैंने कहा था पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स, तो लड़के ने मेरी बात को थोड़ा गलत मतलब निकाल लिया था, उसने कहा सर इसका मतलब आप गलत बता रहे हैं, बट मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स का मतलब होता है टू सेटल योर डिफरेंस, टू सेटल योर डिफरेंस,
सेटल योर डिफरेंस, ध्यान रखिएगा। पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स का मतलब होता है टू सेटल योर डिफरेंस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। फिर आपके पास है, इसमें अगर देखा जाए तो बर्न, ये जो बर्न वर्ड है इसको ध्यान रखिए। बर्न द मिडनाइट ऑयल एक तो ही है, एक आता है बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, बहुत बार पूछा गया है। फिर आता है बर्न योर ब्रिजेस, और फिर आता है बर्न योर फिंगर्स। इन तीनों के मतलब बता रहा हूं, समझ लो थोड़ा सा से। देखो, बर्न योर फिंगर्स का मतलब होता है अपनी उंगलियां जलाना, टू सफर सम नेगेटिव रिजल्ट ऑफ योर ओन एक्शन, टू सफर सम नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर ओन एक्शन, दैट इज कॉल्ड बर्न योर फिंगर्स। और जब जलाओगे तो समझ में आ जाएगा कि ये काम नहीं करना चाहिए, तो इस सेंस में होता है बर्न योर फिंगर्स। बर्न योर ब्रिजेस का मतलब आप कहीं जा रहे थे और अपने ब्रिज को आपने तोड़ दिया, जला दिया, खत्म कर दिया। इट मीन्स देयर इज नो पॉसिबिलिटी फॉर यू टू रिटर्न इन योर अर्लियर स्टेट, तो ये होता है बर्न योर ब्रिजेस। व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल टू रिटर्न इन योर अर्लियर स्टेज, दैट इज कॉल्ड बर्न योर ब्रिजेस। ध्यान से समझ लीजिए, भूलेगा नहीं कभी। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे याद नहीं, बट आपको भूलेंगे नहीं, मतलब कभी भी ये आ जाएगा तो आप देखकर समझ लोगे। बर्न योर फिंगर्स का मतलब हो गया टू सफर द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर एक्शन। बर्न योर ब्रिजेस when it is not possible to return in your earlier stage, and burn the candle at both ends। देखो, ये जो burn the midnight oil था उसी से रिलेटेड है थोड़ा सा। burn the candle at both ends का मतलब होता है to work late in night and to wake up early in the morning, देर रात तक जगना और फिर सुबह जल्दी उठना, that is called burn the candle at both ends। फिर हमारे पास है to come round, ये एक फ्रेजल वर्ब है। देखिए, फ्रेजल वर्ब भी कई बार इडियम में पूछे जाते हैं। एंड टू कम राउंड का मतलब होता है टू बिकम कॉन्शियस अगेन, है ना, फिर से होश में आना, सचेत होना थोड़ा सा। अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है टू मीट समबडी बाय चांस, क्योंकि कम से बनने वाला एक फ्रेजल वर्ब है टू मीट समबडी बाय चांस के लिए। इसके लिए होता है ना कम अक्रॉस या फिर बम्प इनटू, ध्यान रखिएगा, बम्प इनटू और या फिर रन इनटू, ये तीन फ्रेजल वर्ब ध्यान रखिएगा। क्लियर? अब इसके अलावा एक है आपके पास, ये देखो, कम अ क्रॉपर, फिर है कम वॉट में, ये बताया था एक दिन, कम वॉट में, और फिर है कम हिल और हाई वाटर, कम हिल और हाई वाटर। ठीक है, तो कम अ क्रॉपर का मतलब होता है टू फेल बैडली, कम अ क्रॉपर का मतलब होता है टू फेल बैडली, टू फेल बैडली, that is called come a cropper, फेल होना। Our company came a cropper means हमारी जो कंपनी थी, our इन्वेस्टमेंट कंपनी जो भी करे, जिसके लिए करे, तो वो फेल हो गया, तो कम क्रॉपर। कम वॉट में और कम हेल और हाई वाटर, ये दोनों बहुत अच्छे इडियम है और आप इनको यूज कर सकते हो। चाहे जो हो जाए, वॉट एवर हैपेंस, चाहे जो हो जाए, आई शैल अडहियर टू माई प्रिंसिपल, मैं अपने सिद्धांतों पे बना रहूंगा। कम वॉट में और कम हेल और हाई वाटर, चाहे जो हो जाए, कोई मुझे यहां से हटा नहीं सकता, कोई मेरे उत्साह को डैम्पेन नहीं कर सकता, कोई मुझे कुछ भी नहीं कह सकता। तो उसके लिए भी कम वॉट में और कम हेल और हाई वाटर, इनका मतलब होता है व्हाट एवर हैपेंस, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अगेन देखिए, हमारे पास दो इडियम थे, बर्न द मिडनाइट ऑयल, मैंने ऑयल से एक इडियम बता दिया, फिर बर्न से आपको तीन बता दिया, फिर कम राउंड फ्रेजल वर्ब था, तीन फ्रेजल वर्ब इधर बता दिया, कम अक्रॉस, बम्प इनटू, रन इनटू, फिर टू बिकम कॉन्शियस अगेन। अच्छा, कॉन्शियस का मतलब होता है ना अवेयर होना, सचेत होना। एक वर्ड मुझे नहीं ध्यान आ रहा है, चलो, कॉस्मोस मेंटिस करके है एक वर्ड, है ना, कॉस्मोस मेंटिस, आप एक बार चेक कीजिएगा, MENTIS, कॉस्मोस मेंटिस देख लीजिएगा, है ना, कॉस्मोस मेंटिस आप देख लीजिएगा, एक बार वर्ड देखिएगा, कॉस्मोस मेंटिस वर्ड देखिएगा, फॉरेन वर्ड है ये, लैटिन भाषा का वर्ड है, इसको देखिएगा, बहुत अच्छा वर्ड है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर आप देखिएगा तो ये सारी चीजें, कम हेल और वाटर, कम वॉट में, कम क्रॉपर, कम अक्रॉस, ये सारी बातें समझ में आ गई। और कुछ है नहीं, टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद समवन, टू गो राउंड एंड राउंड। चलो ठीक है, आगे देखो। नेक्स्ट है हमारे पास अ डाइम, अ डजन, अ रेड लेटर डे। अब देखिए, फायदा यहां पे ये हो गया कि ये जो अ रेड लेटर डे है, इसी सीरीज में जब हम सॉल्व कर रहे हैं, तो पीछे की क्लासेस में मैंने बताया है अ रेड लेटर डे, रेड वर्ड को बहुत अच्छे से बताया है। और रेड रैग टू अ बुल, कोई भी चीज जो प्रवोक करे, इंस्टिगेट करे, भड़का दे, गुस्सा दिला दे। पेंट द टाउन रेड, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करना। बी इन द रेड, डेट में होना, कर्जे में होना, ये सब बताया है मैंने, है ना। मैं एक बार लिखना नहीं चाह रहा था, लेकिन मेरा हाथ है कि मानता नहीं। देखिए, रेड हेरिंग, रेड
कारपेट, ये सब किया हमने। रेड टेप और ये कॉट रेड टेप, ही वाज कॉट, कैच रेड हैंडेड होगा, कैच रेड हैंडेड, ये 4 है। अब देखिए रेड हेरिंग, मुद्दे से भटकाने वाला मुद्दा, रेड कारपेट स्वागत करना, रेड टेप लाल फीताशाही, यानी कि कोई भी जो ऐसे काम जो मतलब इतने ज्यादा ऑफिशियल उसमें चीजें इन्वॉल्व हो कि काम आसान ना हो, किसी भी जगह पे आप जैसे मान लो आ रहे हो बाहर से यहाँ कंपनी खोलने, तो रेड टेप है तो बहुत ज्यादा लाल फीताशाही है, बहुत ज्यादा इतने नियम कानून है कि आप अपनी कंपनी यहाँ पे ओपन नहीं कर पा रहे हो, इस तरह का। और कॉट रेड हैंडेड मतलब कैच रेड हैंडेड, रंगे हाथों पकड़ना। इसके अलावा बताया था पेंट द टाउन रेड, पेंट द टाउन रेड, ये सब पीछे क्लास में बता चुका हूं, है ना। और रेड पेंट द टाउन रेड अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करना। और रेड रैग टू अ बुल, इसका मतलब होता है रेड रैग टू अ बुल का मतलब होता है कोई भी चीज जो गुस्सा दिला दे। बी इन द रेड, कर्जे में होना, बी इन द रेड, टू बी इन डेट। अच्छा इस रैग से बताया था फ्रॉम रैग्स टू रिचेस, बहुत सारे हैं तो अब ज्यादा बताने नहीं है। और रेड लेटर डे सही हो जाएगा, अ मेमोरेबल डे। क्लियर। अगला हमारे पास अ डाइम अ डजन, ये नया था आपके लिए, मतलब ऐसे तो बहुत बार पूछा गया इस सीरीज में। अ डाइम अ डजन का मतलब होता है एकदम साधारण, तो एकदम साधारण का हो जाएगा कॉमन एंड सो ऑफ लिटिल वैल्यू। अब डजन से आपको ध्यान रखना है, एक आता है अ बेकर्स डजन, अ बेकर्स डजन, इसका मतलब होता है 13 का ग्रुप, ग्रुप ऑफ 13। क्लियर, ग्रुप ऑफ 13। ठीक, फिर आता है एक आपके पास टॉक 19 टू द डजन, मीन्स टू टॉक अलॉट, टू टॉक अलॉट। क्लियर है। तो अब बेकर्स डजन का मतलब होता है 13 का ग्रुप, और टॉक 19 टू द डजन का मतलब होता है बहुत ज्यादा बात करना। फिर है हमारे पास अ डाइम अ डजन। क्लियर हो गया। अब एक चीज मुझे और दिख गई, तो क्या होता है कि जब आप थोड़ा सा ध्यान देते हो ना तो वो चीजें आपको बहुत जल्दी, नॉट हटा दो, अवेलेबल एवरीवेयर, इसका मतलब जो हर जगह है वो है ओमनी प्रेजेंट, आप कह सकते हो प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह हो, अवेलेबल हो, हर जगह वो विद्यमान है। और एक और अच्छा वर्ड होता है इमानेंट, इमानेंट। क्लियर, ओमनी प्रेजेंट और इमानेंट। कमेंट बॉक्स में इमिनेंट का मतलब बताओ, इमिनेंट या फिर डेमेकल स्वॉर्ड, ठीक है ना। ये ओमनी प्रेजेंट और इमिनेंट अलग है, तो इमिनेंट और डेमेकल स्वॉर्ड का मतलब इंग्लिश में लिखकर बताओ कमेंट बॉक्स में, जो भी है इसका मीनिंग क्या है इडियम का। और इतनी सारी बातें हमको समझ में आ गई, आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। क्लियर, आगे देखो। नेक्स्ट है हमारे पास हैंग ऑन एवरी वर्ड ऑफ एंड ऑन, बहुत आसान है ये। ऑफ एंड ऑन का मतलब तो बहुत बार पूछा गया है, इरेगुलर जो क्लियर ना हो, समटाइम्स बट नॉट रेगुलरली। ठीक, तो इसके लिए ध्यान रखना, स्पोरेडिक जिसको आप कहते हो, स्पैस्मोडिक, स्पैस्मोडिक है ना, इंटरमिटेंट छिटपुट तरीके से, इंटरमिटेंट ऑकेजनली, ये सब हो जाएंगे, स्पोरेडिक, स्पैस्मोडिक, इंटरमिटेंट। क्लियर। अच्छा यहां पे जो वर्ड दिया हुआ है एवरीबडी, इसको ध्यान दो। एक होता है एवरी डे और एक होता है एवरी डे। सर ये वाला हमारा एडवर्ब होता है और ये वाला एडजेक्टिव होता है। अगर मैं कहूं ही गोज टू स्कूल एवरी डे और ये लगा तो गलत हो जाएगा, हमें लगाना पड़ेगा ये ही गोज टू स्कूल एवरी डे, एडवर्ब है वहां पे। माय एवरी डे रूटीन, अब ये लगा तो गलत हो जाएगा क्योंकि रूटीन नाउन है, रूटीन के पहले उसको डिफाइन करेगा तो एवरी डे एडजेक्टिव है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, पेपर में आया हुआ है। तो ऑफ एंड ऑन, समटाइम्स बट नॉट रेगुलर, स्पोरेडिक, स्पैस्मोडिक, इंटरमिटेंट, ये भी बात क्लियर हो गई। अब है हैंग ऑन एवरी वर्ड, ये हैंग वही है, इरेगुलर वर्ब में बहुत पूछा जाता है। ये जो हैंग है, एक बार होता है कपड़े टांगने के लिए हैंग, हंग, हंग, और फिर होता है फांसी, होता है हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड। कैसे ध्यान रखा, हैंग टू डेथ, तो इससे ध्यान किया। तो हैंग ऑन एवरी वर्ड का मतलब होता है लिसन वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से सुनना, हर वर्ड पे रुकना, हैंग ऑन करना। कमेंट बॉक्स में हैंगर का मतलब लिखकर बताइए, HANGER, कमेंट बॉक्स में इसका मतलब लिखकर बताइए, हैंगर, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये हो गया सही ऑप्शन। इसके अलावा एक वर्ड है स्टेमा, स्टेमा का मतलब होता है स्टटर। एक चैप्टर है अ लिटिल गर्ल क्लास 9 में, अगर आपने सीबीएसई वर्ड पढ़ा हो तो ये दोनों वर्ड वहां पे आए हैं, स्टेमा, स्टटर और स्प्लटर। एक वर्ड होता है स्प्लटर, ध्यान रखिए, थोड़ा सा स्प्लटर का सेंस अलग होता है, बाकी स्टेमा और स्टटर ये दोनों एक होते हैं। तो स्टेमा, स्टटर, स्प्लटर। हमारे पास था हैंग ऑन एवरी वर्ड का, तो ये बता दिया। अच्छा हैंग के साथ एक और है, ये भी ध्यान रखिएगा,
हैंग बाई अ थ्रेड, आई थिंक आप समझ भी जाओगे, हैंग बाई अ थ्रेड, बताइए क्या मतलब होता होगा, समझ जाइए, लटका हुआ है धागे से, हैंग बाई अ थ्रेड, कमेंट बॉक्स में बताइए। क्लियर, चलो आगे देखो, यहां तक समझ में आ गया सबको, पूरा आसान है। अब ये आज के लास्ट 2 इडियम है, और देखिए स्टोन्स थ्रो टू फिश इन ट्रबल वाटर, 2 है। एट अ स्टोन्स थ्रो, अगेन देखिए ये जो हम सीरीज हमने स्टार्ट करी है 72 इडियम्स की, इस सीरीज में हमने पहले सॉल्व किया। एट अ स्टोन्स थ्रो मतलब थोड़ी दूरी पर, तो सही ऑप्शन हो पाएगा एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। स्टोन से ध्यान रखिएगा, लीव नो स्टोन अनटर्न, ये भी बता चुका हूं। लीव नो स्टोन अनटर्न का मतलब समझिए, ये बहुत बार आया हुआ है कि मैं ये जो रोल प्ले कर रहा हूं, मैं उसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मैं जो आपको ये क्लासेस करा रहा हूं, भले ही आप जो भी लोग देख रहे होगे, अगर आप 5 भी देख रहे होगे, 4 भी देख रहे होगे, 2 देख रहे हो, एक तो देख रहा होगा ना, एक भी अगर देख रहे होगे, तो मैं उसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मैं ये यकीन दिलाता हूं कि जो भी मेरी इन क्लासेस को कर रहा होगा, वो जगह जगह की 15-20 क्लासेस और मेरी एक क्लासेस सब बराबर कर देंगी। आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न, आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न टू मेक दिस पॉसिबल, जो मैं बात बोल रहा हूं, ठीक है। तो लीव नो स्टोन अनटर्न का मतलब होता है हर संभव प्रयास करना, हर तरह से करना। जैसे एक और होता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अच्छा जो मैं कहता हूं कमेंट बॉक्स में बताइए, तो उसको चेक कर लिया कीजिए। एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू, एवेन्यू होता है रास्ता, एक्सप्लोर होता है खोजना, तो काफी समझ लोगे, एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू, ये भी ऐसा ही होता है। तो एट अ स्टोन थ्रो हो गया, एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। और क्या इसमें, थ्रो से ध्यान रखिएगा, थ्रो से क्या ध्यान रखिएगा कि थ्रो इन द टॉवेल बताया था, थ्रो इन द टॉवेल टू गिव अप, थ्रो इन द टॉवेल टू गिव अप, थ्रो इन द टॉवेल, क्लियर। फिर आपको ध्यान रखना है बीट, बीट यहां पे आपके पास बहुत अच्छा है वर्ड एक, बीट। देखो बीट का मतलब होता है पीटना, चलो बीट। एक होता है बीट अ हैस्टी रिट्रीट, बीट अ हैस्टी रिट्रीट, बीट समबडी ब्लैक एंड ब्लू, बीट समबडी ब्लैक एंड ब्लू, बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश, ये 3 ध्यान रखिएगा, बीट अ हैस्टी रिट्रीट, बीट समबडी ब्लैक एंड ब्लू एंड बीट अबाउट द बुश। देखिए एक चैप्टर है 12th में, टाइगर किंग या द टाइगर किंग ऐसे करके, तो उसमें पहली लाइन लिखी हुई है पहले पैराग्राफ में, बीट अ हैस्टी रिट्रीट। बीट अ हैस्टी रिट्रीट का मतलब होता है टू लीव दैट प्लेस, है ना, और टू एस्केप और टू जस्ट डिपार्ट, टू डिपार्ट क्विकली, टू डिपार्ट क्विकली, क्लियर। बीट समबडी ब्लैक का मतलब ब्लू एंड, टू बीट समबडी बैडली, टू बीट समबडी बैडली, बहुत बुरी तरह से पीटना। एंड बीट अबाउट द बुश, टू अवॉइड टॉकिंग, टू अवॉइड टॉकिंग, अवॉइड के बाद आईएनजी फॉर्म जीरो यूज होती है, ध्यान रखिएगा, टू अवॉइड टॉकिंग इंपॉर्टेंट थिंग्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो मेन मुद्दे हैं उन पे बात नहीं कर रहे हैं। तो बीट अबाउट द बुश, बीट समबडी ब्लैक एंड ब्लू, बीट अ हैस्टी रिट्रीट, और कुछ होगा तो ध्यान नहीं आ रहा मुझे भी। तो ये हो गया, थ्रो इन द टॉवेल हो गया, एट अ स्टोन थ्रो हो गया, ये सारा समझ में आ गया। अब आ जाते हैं लास्ट वाले पे, आज के लास्ट वीडियो पे, टू फिश इन ट्रबल वाटर। देखिए आपको इतनी सारी चीजें सीखने को मिली है, मैं तो एक स्टूडेंट हूं, मैं इतना एंजॉय करता हूं इन सब चीजों को, और पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं जितना ज्यादा आपको बता सकूं एक जगह पे बहुत सारी चीजें। मैं इसके लिए बहुत मेहनत करता हूं, ये भी बता दूं मैं आपको कि बहुत मेहनत भी लगती है इन सब चीजों के लिए, लेकिन अब मेरी आदत हो चुकी है, मैं जब तक 10-12 ना बताऊं मुझे चैन ही नहीं पड़ता है। तो टू फिश इन ट्रबल, मैं खोजता रहता हूं उसमें क्या, जैसे अभी वाटर्स है ना, अनचार्टेड वाटर्स, अभी आज देखा था मैं मूवी का एड, अनचार्टेड वाटर्स कोई आया हुआ है, तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में अनचार्टेड वाटर्स क्या होता है, किसी जगह पे होते हैं जब आप पहली बार इस तरह से है कुछ, तो देखिएगा। टू फिश इन ट्रबल वाटर का मतलब हो जाएगा टू टेक एडवांटेज इन डिफिकल्ट सिचुएशन, ये सही ऑप्शन बन जाएगा, ठीक। टू टेक एडवांटेज ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन, बाकी तो टू ट्राई टू डू समथिंग नहीं, यही बन जाएगा। टू फिश इन ट्रबल वाटर, टू टेक एडवांटेज ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन। अभी देखिए ये बताता हूं, ये जो लिखा हुआ ना अ डिफिकल्ट सिचुएशन, अ डिफिकल्ट सिचुएशन, इसका मतलब होता है इन डीप ट्रबल, in deep trouble, in dire straits, in dire straits, in hot water, in the soup, up against the wall, up against the wall। आई होप कि आपको दिख रहा होगा ऐसा चीजें, इतने बता दिए मैंने आपको, ठीक। इसके बाद देखिए ये जो वर्ड है वेदर, इसको समझिए, WEATHER, ये भी चैप्टर है, वेदरिंग द स्टॉर्म इन एस्मा।
वेदर का मतलब आप मौसम तो जो समझ रहे हैं वो तो होता ही है ना, नाउन फॉर्म में, वो तो आप समझिएगा कि वेदर आज का सही नहीं है, खराब है, जो भी है, ये तो अलग हो गया। इसका वर्ब फॉर्म में मतलब समझिएगा, टू कम सेफली, टू कम सेफली। कोई मुसीबत से जब आप निकल कर आएंगे तो आप वेदर करके आते हैं, मुसीबत से जब आप बाहर आते हैं तो आप वेदर करके आते हैं, क्लियर। तो वेदर वर्ब फॉर्म में हो गया। ठीक, अंडर द वेदर आता है, अंडर द वेदर, अंडर द वेदर इसका मतलब होता है आप इल है। जैसे आपने पढ़ा था एक एज सिक एज अ डॉग, जब आप बहुत बीमार हो, एज सिक एज अ डॉग। हालांकि अंडर द वेदर का मतलब होता है केवल आप बीमार हो, यू आर फीलिंग दैट यू आर इल, आप ऐसा फील कर रहे हो कि आप बीमार हो, यू आर अंडर द वेदर। एज सिक एज अ डॉग मतलब बहुत ज्यादा बीमार हो, जैसे बहुत फिट हो, एकदम फिट हो तो एज फिट एज अ फिडल, उसी तरह एज सिक एज अ डॉग। तो ये समझ में आ गया, टू फिश इन ट्रबल वाटर का सही ऑप्शन समझ में आ गया। अब हमको जो करना है वो ये करना है कि फिश से रिलेटेड बहुत सारे इडियम्स है जो हमें सीखने हैं। आइए देखिए, ये जो फिश है ना, इसको समझिए, बहुत बार आया है, अ बिग फिश, अ कोल्ड फिश, क्वी फिश। क्वी मतलब होता है अजीब, ड्रिंक लाइक अ फिश, ड्रिंक लाइक अ फिश, अ डिफरेंट केटल ऑफ फिश, अ डिफरेंट केटल ऑफ फिश। फिर है बी लाइक शूटिंग, ये अभी आपको बताया था, बी लाइक शूटिंग फिश इन अ बैरल, मतलब बहुत ही आसान काम, ठीक है। फिश आउट ऑफ वाटर, फिश आउट ऑफ वाटर, बेचैन, नॉट कंफर्टेबल, नाइदर फिश नॉर फाउल। चलो इतना बहुत है, ठीक है। अब देखो, अब बिग फिश का मतलब होता है, बहुत बार आप कमेंट्री सुनते हो तो बोलते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत बड़ी सफलता, बड़ी मछली जाल में। आप कमेंट्री सुनोगे तो हमें पाएगा बहुत महत्वपूर्ण विकेट, बहुत बड़ी सफलता, बड़ी मछली जाल में, एन इंपॉर्टेंट पर्सन दैट इज कॉल्ड अ बिग फिश। भूलेगा ही नहीं सर, कभी भूल ही नहीं सकता आपको। अ बिग फिश मतलब एन इंपॉर्टेंट पर्सन, एन इंपॉर्टेंट पर्सन। अ कोल्ड फिश, यू आर बिहेविंग इन अ वेरी अनफ्रेंडली मैनर, बहुत ज्यादा अनफ्रेंडली हो रहे हो, बहुत ही ठंड जो होता है ना, जस्ट लूज योर शोल्डर, इस तरह का, बहुत ही अनफ्रेंडली है ना, टू बिकम अनफ्रेंडली, ठीक, ऐसे करके। अ क्वी फिश, टू बिकम वेरी स्ट्रेंज, टू बिकम, अ पर्सन इज वेरी स्ट्रेंज, नॉट बिकम वेरी स्ट्रेंज, अ पर्सन हु इज वेरी स्ट्रेंज, बहुत ही जो अजीब है, अ पर्सन हु इज वेरी स्ट्रेंज। ड्रिंक लाइक अ फिश, टू ड्रिंक अ लॉट, टू ड्रिंक अ लॉट, बहुत ज्यादा पीना, स्पेशली अल्कोहल। बूज एक वर्ड होता है, बूज, कमेंट बॉक्स में बताइएगा बूज, इतने मैं पूछ रहा हूं, बताता कोई नहीं है, पता नहीं कौन देखता है कौन नहीं देखता है। तो ड्रिंक लाइक अ फिश का मतलब होता है टू ड्रिंक अ लॉट, और डिफरेंट केटल ऑफ फिश। देखिए, जब आप कहते हो कि पढ़ाना तो अलग बात है सर, आना अलग बात है और पढ़ाना अलग बात है, तो सबको आता है बट सब पढ़ा नहीं पाते, तो टीचिंग इज अ डिफरेंट केटल ऑफ फिश, टू बी डिफरेंट, टू बी डिफरेंट, थोड़ा अलग होना, टू बी डिफरेंट। बी लाइक शूटिंग, बहुत इजी कार, एन इजी वर्क, बहुत ही आसान कार्य। बी लाइक शूटिंग फिश इन अ बैरल, अ पीस ऑफ केक, अ वॉक इन द पार्क, डॉडल, बहुत सारे बताए थे। अ फिश आउट ऑफ वाटर, बेचैन, अनकंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल, ठीक है, अनकंफर्टेबल। अ फिश आउट ऑफ वाटर, मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन में जहां आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो आप बोलोगे आई एम फीलिंग लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। नाइदर फिश नॉर फाउल, न तो ये न तो वो, नाइदर फिश नॉर फाउल का मतलब होता है नॉट क्लियर, नॉट ऑब्वियस, नॉट क्लियर। चलिए, तो इतनी सारी बातें थी जो हमने आज की इस क्लास में डिस्कस करी, और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो वही 2 मीडियम थे, एटस्टोन्स, तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा आपने एंजॉय किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल English@deansir पे मिल जाएगी, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।
और अपने कमेंट बता दिया करिए। जो भी 2 बच्चे 3 बच्चे देखते हैं वो जरूर कमेंट किया करें कि आपको और आगे क्या क्लासेस करनी है। जैसे अभी ये सीरीज जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो फिर कुछ और स्टार्ट करेंगे। और बाकी पढ़ते रहिए, देखते रहिए वीडियो को। और कुछ है नहीं, आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट सेशन में इसके आगे की सीरीज स्टार्ट करेंगे। अभी ये हमने 36 तक किया है, आगे की 4 क्लासेस में 3 से 4 क्लासेस में पूरी ये सीरीज कंप्लीट कर दूंगा। लेकिन ये सीरीज कंप्लीट होते होते मुझे लगता है कि आपके पास 400 to 500 हो जाएंगे, ये 300 to 400 हो जाएंगे। थैंक यू।